बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 8 और बी लिफ्ट हमारा कौन सा है? बी लिफ्ट हमारा 38 है। तस्कीरो तानीस जानदार और बेजान का फर्क इबारत में पहचान सके। अब ये तस्कीरो तानीस क्या होती है ये आज हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले आपने तसलसल की ये सरगर्मी करनी है। दर्जे झेल में से मुज़क्कर अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त को आपने टिक लगाना है। ऐसी फहरिस्त जिसमें तमाम मुज़क्कर हो, मुअन्नस कोई ना हो। जल्दी से ये सरगर्मी करें। आज हम कर रहे हैं उर्दू कवाइद में तस्कीर तानीस की पहचान। अब तस्कीर तानीस क्या होता है ये आज हम आपको पढ़ाएंगे। तस्कीर तानीस जानदार और बेजान अस्मा के असूल के ये किस तरह तस्कीर तानीस हम इबारत में पहचानते हैं। हम सीखेंगे कि किसी भी इबारत में तस्कीर तानीस जानदार और बेजान का फर्क कैसे पहचाना जाए। तस्कीर तानीस क्या है? सब बच्चों ने हमेशा ये बात याद रखनी है। तस्कीर तानीस जो है, तस्कीर को नर को कहते हैं जो कि मुज़क्कर है, और ये होगा तस्कीर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तस्कीर तानीस क्या है। तो आपने याद करना रखना है कि तस्कीर मुज़क्कर है और तानीस जो है वो मुअन्नस है, मादा को कहते हैं। जितने भी मुअन्नस अल्फाज हैं वो तमाम तानीस में आ जाएंगे, और जितने भी मुज़क्कर अल्फाज हैं वो तस्कीर में और मुअन्नस तानीस में आ जाएंगे। तस्कीर तानीस की जो अक़साम है वो दो हैं। एक तो जानदार है जैसे कि इंसान, शेर और जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े, तमाम जो है वो जानदार उसके जोड़े होते हैं, जैसे शेर, शेरनी, तोता, तोती। इसी तरह बेजान जो है वो भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं अल्फाज, जो कि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह इसकी हमने डिवीजन की है। जानदारों की हकीकी तस्कीर तानीस किस तरह होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर मुज़क्कर की एक मुअन्नस होती है, चूहा की चूहिया और हिरन की हिरनी। इसी तरह शेर की शेरनी, और कोई भी जानवर हो उसका मुज़क्कर भी होता है, मुअन्नस भी होती है। बेजान अशिया की तस्कीर तानीस हमारा आज का मौजू है। बेजान अस्मा की तस्कीर तानीस भी की जाती है, हालांकि इनमें हकीकत में नर और मादा नहीं होता। ये आपने याद रखना है कि नर और मादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कुछ बेजान चीज़ों को मुज़क्कर तसव्वुर करते हैं और कुछ बेजान चीज़ों को हम मुअन्नस तस्लीम करते हैं। जैसे कि दरवाज़ा जो है मुज़क्कर है और खिड़की मुअन्नस है, कुर्सी मुअन्नस है, मेज़ भी मुअन्नस है। और हम जब जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो प्यारे बच्चों हम जुमलों में ये जाहिर करते हैं कि कौन सी चीज़ मुज़क्कर है, कौन सी मुअन्नस है। हम कहते हैं कि कुर्सी टूट गई, हम ये नहीं कहते कि कुर्सी टूट गया। उर्दू ज़बान के भी कुछ असूल व क़वाइद हैं जिन पर अमल किया जाता है। इसी तरह दरवाज़े को मुज़क्कर तसव्वुर किया जाता है और उसको बोला भी इसी तरह जाता है कि दरवाज़ा खुला रह गया। हम ये नहीं कहते कि दरवाज़ा खुली रह गई, क्योंकि दरवाज़ा मुज़क्कर है तो उसको उसी तरीके से बोला जाता है। बेजान अशिया की तस्कीर तानीस का क्या असूल है? बेजान अस्मा की तस्कीर तानीस अहले ज़बान के राइज क़वाइद के मुताबिक की जाती है। यानी जो ज़बान बोलने वाले अहले ज़बान जिस लफ्ज़ को मुज़क्कर या मुअन्नस बोलते हैं, हम भी उसे वैसा ही मानते हैं। जो कि अहले ज़बान ने उर्दू बनाई है, उन्होंने जिस लफ्ज़ को मुज़क्कर कहा है उसको हम सबको मुज़क्कर के तरीके से बोलना चाहिए, और जिन अल्फाज को उन्होंने मुअन्नस कहा है उसको मुअन्नस ही समझना चाहिए, ताकि हमारी ज़बान अगर कोई सीखे तो उसको परेशानी ना हो कि कौन सी चीज़ मुज़क्कर है और कौन सी मुअन्नस है। अब देखिए इस इबारत को देखते हैं, इसमें क्या मुज़क्कर है और क्या मुअन्नस। शेर अपने घर के दरवाजे पर था। अब शेर जो है ये मुज़क्कर है हकीकी तस्कीर तानीस में। घर और दरवाज़ा भी मुज़क्कर है, लेकिन ये है बेजान, ठीक है, बेजान और गैर हकीकी। अब इसी तरह चुईया जो है वो मुअन्नस है लेकिन हकीकी है, और मेज़ जो है ये भी मुअन्नस है लेकिन ये गैर हकीकी बेजान चीज़ है, और चुईया जो है वो हकीकी
मुअन्नस है। अब ये तदरीसी जांच का सफ़ा है, इसको आपने क्या करना है, इस इबारत को आपने गौर से पढ़ना है और जो ख़त कशीद अल्फाज हैं उनको बताना है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये तज़कीर व तानीस का सफ़ा भी आपकी वर्कबुक पर मौजूद है। ये इबारत आप पढ़ेंगे और आपने इसकी तज़कीर व तानीस करनी है ख़त कशीद अल्फाज की। यहाँ पर लिखने के बाद आप लिखेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप इस लफ्ज़ का जुमला भी बनाएंगे ताकि पता चल जाए कि जुमले में इसका इजहार किस तरह होता है मुज़क्कर मुअन्नस का। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को तज़कीर व तानीस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। अगर आपको जुमले दिए जाएं और कहा जाए कि इन अल्फाज के जुमले बनाएं और इनका तज़कीर व तानीस का फ़र्क वाज़िह करें, तो आपने क्या करना है, जैसे कि पंखे का जुमला बनाना है तो आप जुमला ऐसा बनाएंगे कि ज़ाहिर हो जाए कि पंखा मुज़क्कर है। ठीक है, और जैसे ये जुमला कि पंखा चल रहा है, अगर आप कहेंगे कि पंखा चल रही है तो वो गलत हो जाएगा। आपने अपने जुमलों में ये ज़ाहिर करना है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।